ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, ये वाक़ई हमारी है या सिर्फ़ एक अमानत है, जो हमें कुछ वक़्त के लिए दी गई है? ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, जो हमें इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने अता किया है। ये ना हमारी मल्कियत है, ना हमारी मर्ज़ी से मिली है, बल्कि ये एक अमानत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ समीना रहीम और आप देख रहे हैं नूरी नीमल चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही हसास और दिल को छू लेने वाला है कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। कुरान हमें याद दिलाता है कि और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर मौत देगा, फिर दोबारा ज़िंदा करेगा। सोचें, जब देने वाला भी वही है और वापस लेने वाला भी वही है, तो क्या हमें इस अमानत का हक अदा नहीं करना चाहिए? अमानत का मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल कर रखना और सही वक्त पर वापस लौटा देना। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये जिस्म, ये सांसें, ये वक्त, ये सब कुछ अल्लाह की दी हुई अमानत है। लेकिन अफ़सोस, हम अक्सर इस अमानत को ज़ाया कर देते हैं, गुनाहों में, गफलत में और दुनिया की दौड़ में। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी जान लेना अल्लाह की अमानत में खयानत है और अपने आप को कत्ल ना करो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर बहुत मेहरबान है। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपकी हर सांस एक नेमत है और हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर है। ज़िंदगी में अगर खुशी है तो शुक्र करें और अगर गम है तो सब्र करें, क्योंकि शुक्र नेमतों को बढ़ाता है और सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। याद रखें कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हमें ये जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं दी गई, बल्कि एक मकसद के लिए दी गई है, और वो मकसद है इबादत, नेकी और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना। यही वो रास्ता है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आज से अपनी जिंदगी को एक अमानत समझ कर जिए। हर सांस की कदर करें, हर लम्हे की कदर करें और हर लम्हे को बेहतर से बेहतर बनाएं, और इस अमानत को इस तरह संभालें कि जब अल्लाह ताला हमें बुलाए तो हम सुरखरू होकर उसके सामने हाजिर हों। याद रखें कि ये जिंदगी आपकी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत की कदर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नूरे निमल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा।